वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं रंग गोरा करने के हवाले से या स्किन कॉम्प्लेक्शन को कैसे बेहतर किया जा सकता है। और ये कोई बहुत नाजायज़ ख्वाहिश नहीं है, हर इंसान चाहता है कि उसको अच्छा नज़र आना चाहिए। और अमूमन ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो हैं जिनका साफ़ कलर होता है, कुछ वजूहत की बिना पे धूप में एक्सपोज हो रहे होते हैं, टैन हो जाते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि हमारे माशरे में खूबसूरती का पैमाना सिर्फ गोरा रंग है, तो वो भी जायज़ नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बतूल अशरफ साहिबा। डॉक्टर बतूल, ये बताइए, रंग गोरा करने की ख्वाहिश अमूमन ख़वातीन और लड़कियों की होती है, ये किस हद तक जायज़ है? अब तो नाजायज़ है वैसे अब दोनों की इक्वल है, बल्कि ज़्यादा है, मर्दों में ज़्यादा होती जा रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल। अभी आपने एक बात बताई ब्रेक पे मुझे कि आपके क्लिनिक पे मर्द अब ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल, मेल्स को ज़्यादा होती है, फीमेल्स को कम है। फीमेल्स अब जो है ना, वो अवेयरनेस इतनी हो गई है, फीमेल्स आती हैं कि बस सही है, गुड लुकिंग हेल्दी स्किन हो, लेकिन मेल्स में जो है वो गोरो होने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है। क्यों, क्या वजह? मे बी मीडिया का से जो है वो अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है, या एक ट्रेंड निकल गया है। मीडिया ये अवेयर थोड़ी कर रहा है कि गोरा रंग होना चाहिए। नहीं, मोस्टली बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे आते हैं कि जी दोनों को जो नहीं, है क्या वो होना मतलब चाहिए। अच्छा, अमूमन एक ज़िंदगी का एक वो कहते हैं ना कि शादी से पहले हर इंसान की ख्वाहिश होती है, जो एक वाक़या होता है उससे पहले हर इंसान चाहता है ज़रा अच्छा नजर आए। नहीं, वैसे मैं बताऊँ, अब जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब आप जो है वो मैट्रिक के स्टूडेंट से लेकर वो पीएचडी तक के, अब इन बिटवीन अगर शादी आ रही है देन इट्स ओके। लेकिन अब जो है वो एक मैट्रिक के बच्चे को से लेकर पीएचडी तक के करने वाले तक को जो है वो गोरा होना है। ऑल द मेल्स बिल्कुल इक्वल रेशियो है। ख्वातीन में क्या ट्रेंड है? ये ख्वातीन में ये है कि जाहिर सी आगे जब जैसे जैसे जो है वो लाइफ आगे बढ़ती है, शादी हुई, सारी चीज़ें हुई, तो स्किन जो है डल होने लगती है विद द प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। बर्डन हो जाता है, बच्चे हुए, सारी चीज़ें, तो वो जो डलनेस है वो उसको रिकवर करना चाहती हैं कि जी हेल्दी ग्लोइंग स्किन हो जाए, नो मैटर वाइट होती है या नहीं होती है ये। लेकिन मेल्स में ज़्यादा वाइटनिंग का इशू है कि जी हाँ बिल्कुल गोरा हो जाए, गोरे हो जाए। हमारे भाई लोग सुन लो, गोरा होने की ख्वाहिश सही है, लेकिन नहीं तो भाई लोग ही एहतजाज करते हैं ना, औरतें थोड़ी करती हैं। हाँ, बेचारे धूप में भी हो जाते हैं ना, वो जुलूस भी निकालते हैं, भाई लोग ही करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा, मैं पहले बात करना चाह रहा हूँ कि हेल्दी स्किन के लिए आपने कहा फ्रूट खाएं और फ्रूट लगाएं। खाना तो समझ में आ रहा है, ये लगाने से क्या होगा? हेल्दी स्किन सबसे पहले आप उस वक्त अचीव कर सकते हैं द वे यू ईट। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ स्टाइल कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप क्या खाते हैं, सारी चीज़ें, कितना जो है फ्लूइड इनटेक है, इंक्लूडिंग जो भी मशरूबात हैं, पानी कितना पी रहे हैं, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द वेदर। अब जो है जो खाने और लगाने वाली चीज़ें वो ये कि अब जो ट्रेंड है, अब जो न्यू रिसर्च है वो ये है कि जितने भी फ्रूट एसिड्स हैं उनको कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स। अब अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स में जो है वो आ जाते हैं लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, एजिलिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सारे फ्रूट्स में होते हैं। लाइक ग्लाइकोलिक एसिड होता है पपीते में, मैलिक एसिड होता है ग्रीन एप्पल में, एजिलिक एसिड होता है ग्रीन एप्पल में। ये सारी चीज़ें अगर आप खाएंगे तो ये आप इंटरनली खाने से क्या होगा, इंटरनली जाकर आपके मेलानिन काउंट कम करेगा। ठीक है, और ये लगाएं भी, और फेस पे लगाएंगे तो थोड़ा बहुत जो स्किन की सेकंड लेयर तक के जा रहा है, फर्स्ट लेयर तक जा रहा है, तो मेलानिन काउंट पपीता ऊपर लगाएं। बिल्कुल लगाएं। ये जब आपको पता है जब कुर्बानी होती है तो वहाँ जब टिक्के के घराने होते हैं, गोश्त गलाने के लिए पपीता लगाते हैं। अब इंसान ने पपीता लगा दिया, गलत तो नहीं जाएगा? क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं। 10 मिनट्स के लिए, चलें 10 मिनट के लिए अभी मज़ीद बात करते हैं कि कैसे फ्रूट लगाएं, किस वक्त लगाएं। इतने महंगे हो गए फ्रूट, खाने को नहीं, अब लगाने की बात करिए डॉक्टर साहब। नॉट सो एक्सपेंसिव। अच्छा, वो तो इतना महंगा नहीं। चलो पपीता पे तक सही है। रिजवाना साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना साहबा। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और डॉक्टर साहब के रिंग तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह ना जी। कह रही हूँ जो डॉक्टर साहिबा बैठी हैं इनके रिंग्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक पुरान का भिजवा देंगे आपको। चलो ठीक है, नहीं मैं मांगे नहीं है, मेरे वैसी तारीफ के बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। अच्छा, ये देखिए मेरा सवाल ये है कि अब आप गर्मियाँ आ गई हैं तो पिकनिक का बहुत जोर हो जाता है ना, तो मुझे पिकनिक के हवाले से सवाल करना है कि जब पिकनिक पे जाते हैं तो वापसी में शक्ल इतनी फिटे मुंह हो जाती है, यकीन करें कि मैं बता नहीं सकती ना। वाकई हैं भूत बन के वापस आ रहे होते हैं। हाँ, तो इसके मतलब क्या तरीका होना चाहिए ना कि हम कुछ लगा के जाएं या बाद में मतलब कोई महफिल मूव नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते कहीं पे भी, एक हफ्ते तक जो असर रहता है ना चेहरे पे, उसके बारे में बताएं। और दूसरा ये बताएं कि स्ट्रेस से कितना चेहरे पे असर पड़ता है रंगत पे ना इंसान की? किससे? स्ट्रेस से। ओके, स्ट्रेस कहते हैं ना जल जल के ये इनका रंग देखो कैसे हो गया है, तो इसके बारे में जरा बताइएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो सही कह रही हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। ये बताइए कि आपने कहा फ्रूट लगाएं,
फ्रूट लगाना अब क्या है, किस वक्त लगाएं, कौन सा लगाएं, किस तरह से लगाएं और कितनी देर के लिए लगाएं? देखिए, अगर जो है वो नॉर्मल कलरेशन है और जो है ग्लोइंग चाह रहे हैं स्किन पे, तो पपाया का इस्तेमाल करें, हाफ खा लें और हाफ लगा लें। एनी टाइम कभी भी लगा सकते हैं। बाहर से आए, क्लिनजिंग करी, नॉर्मल क्लिनजिंग करी, कोई अच्छा सोप जिसमें अच्छी क्वांटिटी का मॉइस्चराइजर। क्लिनजिंग का क्या मतलब होता है? बहुत लोगों को नहीं क्या मतलब, हम तो साबुन लेते हैं मुंह पे। साबुन पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्किन है या नहीं है। पहले तो स्किन की टाइप पता होना चाहिए। क्या करें, टीवी पे आती हैं वो हीरोइंस आती हैं और वो उनको इतना गोरा करके दिखाया जाता है, लगता है यही साबुन लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल, यही गलत है बिल्कुल। लेकिन टाइप ऑफ स्किन जब आपको पता हो, अगर आप ड्राई स्किन के लिए जो है वो ड्राई उसका ही सोप यूज़ कर रहे होंगे तो स्किन और ड्राई होगी आपकी। तो उसके लिए ड्राई स्किन अगर है तो अच्छा मॉइस्चराइजर वाला सोप लीजिए। ऑयली स्किन है तो जो है वो ड्राइनेस की तरफ वाला सोप लीजिए, जिसमें जो है सैलिसिलिक एसिड की क्वांटिटी हो, जो आपको फेयरनेस भी देती है और ऑयल कंट्रोल भी। ठीक है, चले, आपने साफ कर लिया मुँह, साफ कर लिया, उसका नॉर्मल ब्लेंड करें, उसको क्यूब्स बनाकर रख दें, एक क्यूब कर लिए और उसको ड्राई होने दें 20 मिनट्स के लिए। चेहरे पे फैला लें जस्ट लाइक मास्क आप लगा लें। उसका जो है वो 20 मिनट्स के आप फेस वॉश कर लें, दैट्स इट। बहुत ग्लोनेस आती है, बहुत अच्छा, बिलीव मी। और ग्रीन एप्पल तो खा कर देख लें, ग्रीन एप्पल 6 to 12 आप खाकर जो है उसको लगाएंगे साथ में, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका 1 टोन डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अजीब सा सीन लगेगा, एक तरफ से खा रहे हैं, एक तरफ लगा रहे हैं। नहीं, फ्रूट तो अब तो फ्रूट मास्क अवेलेबल है मार्केट में, फ्रूट मास्क अवेलेबल है जिन पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ग्रीन एप्पल मास्क है, ककम्बर मास्क है, किस लिए होता है? इसीलिए उन्होंने मार्केट। अच्छा, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नो साइड इफेक्ट है। फ्रूट का क्या साइड इफेक्ट होगा? नथिंग, कुछ भी नहीं है। और वो जो आप कहेंगे बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है स्किन के टोन में, जैसे 4 फार्मूला क्रीम है, उतना इफेक्ट हो जाता है। इनके बेसिस पे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स की क्रीम्स भी अवेलेबल होती हैं, जिनमें 2% ग्लाइकोलिक एसिड, 2% कोजिक एसिड, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ये सिर्फ थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं 4 फार्मूला क्रीम्स के मुकाबले में, लेकिन सेफ होती हैं। सेफ होती हैं, बिल्कुल सेफ होती हैं, इजीली लगा सकते हैं। अच्छा, अब रिजवाना साहिबा का सवाल है पिकनिक का और स्ट्रेस का, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और कॉलर है, बहुत देर से लाइन पे, उनको शामिल कर लेते हैं। नाहिद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम। पूछना ये था डॉक्टर साहब कि आजकल ये जो इंजेक्शंस हैं उनका भी हम बहुत चर्चा सुन रहे हैं कि कलर फेयर के लिए, जैसे बूटाथायोन है, तो ये जो इंजेक्शंस का अभी नया ट्रेंड आया है कि उससे आपकी पिगमेंट्स को वो ख़त्म करते हैं और कलर फेयर होगा, तो क्या ये सही है या इनसे मजीद कोई खतरात हैं स्किन को? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, इसके लिए ज़रूर बताइए। इसको हमने डिस्कस करना था, बहुत अच्छा हुआ आपने पूछ भी लिया। रिजवाना साहिबा का पहले सवाल ले लेते हैं। अमूमन ये होता है, एक तो इस तरह से ले लेते हैं, एक तो पिकनिक की बात उन्होंने कही, वाकई बात सही है, पिकनिक पे जब आते हैं, खुसूसन अगर सी साइड पे जा रहे हों और वापस जब आते हैं तो सब भूत बने होते हैं, इतनी टैनिंग होती है। और दूसरी बात, वो लोग जो डेली जिनको जॉब पे जाना है, गर्मियाँ आ रही हैं, पूरे पाकिस्तान में धूप तो हर जगह मौजूद है, तो किस तरह से स्किन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? पिकनिक के हवाले से बता दें और फिर डेली के हिसाब से बता दें। देखिए, हम जो है अकॉर्डिंग टू द स्किन टेक्सचर बात कर लेते हैं या कॉम्प्लेक्शन बात कर लेते हैं। जिसका स्किन कॉम्प्लेक्शन कम है उनको तो हर सूरत में सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है। स्किन कॉम्प्लेक्शन अगर कम है तो उसमें मेलेनिन का काउंट ज़्यादा है। अब अगर धूप में निकलेंगे तो वो मेलेनिन काउंट ज़्यादा है तो वो उतनी ही धूप एब्जॉर्ब करेगा, तो उनको तो हर सूरत में लगाना ज़रूरी है। लगाना तो सभी को नेसेसरी है, क्योंकि जितना भी मेलेनिन है वो एब्जॉर्ब तो कर रहा है, तो उन रेस से बचने के लिए सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड सन ब्लॉक अवेलेबल हैं, जेल बेस्ड अवेलेबल हैं, जो कि इवन 2 to 3 वॉश के बाद भी रहते हैं। अगर सिर्फ पानी से वॉश करें, सन ब्लॉक चेहरे पे लगाएं, हर एक्सपोज पार्ट पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, हाथों पे, पैरों पे, बिल्कुल फुल बॉडी। अगर आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं तो फुल बॉडी लगा नहीं है, अगर रेगुलर बेसिस पे लगाएं बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। SPF 60 to SPF 90 तक के हम इस वेदर में अब लगाना नेसेसरी है, कराची के जो टेम्परेचर है। और कितनी देर तक सन ब्लॉक का असर रहता है? 2 to 3 आवर्स। अब एक आदमी पिकनिक पे गया है, वो गया है दोपहर में 12-1 बजे और शाम तक है, तो वो 2-3 घंटे का तो असर खत्म हो जाएगा, तो दोबारा लगाए, बिल्कुल दोबारा लगाना। और कितनी प्रोटेक्शन मिल जाती है? 50% तो प्रोटेक्शन मिलेगी। पिकनिक का जो जिस तरह इन्होंने इशू कहा है, तो वो उसमें ये है कि मोस्टली जेल बेस्ड आर मोस्ट सेफ। अगर वाटर बेस्ड लगाएंगे तो वो तो पानी में जाएंगे और फ़ौरन वॉश हो जाएगा। बिल्कुल जो आपने लगाया है एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर तक के प्रोटेक्शन देता है। उसके अलावा कुछ मास्क अवेलेबल हैं जो ख़ास तौर पर पिकनिक्स के लिए होते हैं, वाइटनिंग मास्क होते हैं, वो फेस पे लगा लें तो वो वॉशेबल नहीं होते हैं। अनटिल आप उसको क्लिनजिंग मिल्क से क्लिनजिंग मिल्क ऐड करके फिर जो है आप वाइप करें।
जो क्रिकेटर्स और मोस्टली ये सारे लोग लगाते हैं, तो वो अगर लगा लें तो वॉशेबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ क्लिनिक कौन से मास्क हैं, किस नाम से मिलते हैं, क्या होता है, मतलब आराम से मास्क हैं? पिकनिक मास्क के नाम से मिलते हैं मोस्टली। और क्या प्राइसेस उनमें कोजी, हाँ दे आर एक्सपेंसिव, 1800 से लेकर 2500 तक। यहाँ पे लोग, लेकिन अगर फुल फैमिली अगर जा रही है 20 to 25 पीपल की, तो सब डिवाइड कर ले, 100 रुपीज सब किस्से में आएगा। नहीं तो वो मास्क जो है वो क्या है, ट्यूब होती है? ट्यूब होती है, बिल्कुल। तो वो कितने लोग लगा सकते हैं? आराम से 20 to 30 लोग लगा सकते हैं। अच्छा, ओके। अच्छी जहाँ पे वो पैसे की है। कलेक्शन होती है, बिरयानी की देख के लिए, खाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए, वहाँ पे तो मास्क वो जो जला हुआ वो तो नहीं आएगा। हाँ, और फिर लाइक ये कि हम मजीद बात करेंगे सनब्लॉक के वाले से, स्कूल के बच्चों के वाले से भी बात करनी है, और नाई साहब के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।